नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 दी स्पेस एल इन्फिनिटी। ठीक है जी, एल इन्फिनिटी को हमने पीछे अभी इसी लेक्चर में प्रूव किया कि नॉन स्पेस है। एल इन्फिनिटी के मेंबर्स क्या हैं? दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय दिस। ये हम जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, और कोई भी दो जो हैं अगर आप सीक्वेंस लें एल इन्फिनिटी में से, ठीक है जी, ये सीक्वेंस आपके पास इस तरह से होंगे। इनको हम ऐड कैसे करेंगे? इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर लेंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? सीक्वेंस के हर एंट्री को वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके ऊपर हमने नॉर्म किस तरह से डिफाइन किया था? ये हमने नाम डिफाइन किया था। अब हम शो करेंगे यहाँ जो हमारा काम है, वो शो दैट एल इन्फिनिटी इज़ अ कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस, यानी कि हमें इसको बनाक स्पेस शो करना है। इसको कंप्लीट शो, नॉन स्पेस तो ये ऑलरेडी है, इसको नॉन स्पेस जो है अब मज़ीद प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको कंप्लीट शो करना है। कंप्लीट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एल इन्फिनिटी में से एक काशी सीक्वेंस लेना होगा। हमें एल इन्फिनिटी में से एक काशी सीक्वेंस लेना होगा और शो करना होगा वो इसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, अब हम एक काशी सीक्वेंस लेते हैं। लेट एक्स पी बी अ काशी सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी में से एक काशी सीक्वेंस ले लिया है। अब इस सीक्वेंस की एंट्रीज किस किस्म की होंगी? इस सीक्वेंस की हर एंट्री जो है आपके पास एक सीक्वेंस होंगे। क्या एल इन्फिनिटी के मेंबर्स क्या है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से ही मिल के जो है आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस है। मसलन इसकी पहली एंट्री XP1, ये मैं अभी इसी को ही खोल के लिख रही हूँ। ये इसकी pth एंट्री है। अब मैं 1 बाय 1 इसके लिखती हूँ एंट्रीज। ये सीक्वेंस X1 क्या होगा आपके पास है? ये सीक्वेंस। X2 क्या होगा? ये भी एक सीक्वेंस होगा। X3 क्या होगा? ये भी एक सीक्वेंस होगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस है अप टू 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस सीक्वेंस की हर एंट्री भी आपके पास, ये जो आपने यहाँ से काशी सीक्वेंस लिया है, जो कि ये काशी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की हर एंट्री भी आपके पास एक सीक्वेंस है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है जब हमने एल इन्फिनिटी को कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस शो करना था। अब हमने कहा ये काशी सीक्वेंस है, इसका काशी होने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे। तो अब कोई भी एप्सिलॉन ले लेंगे तो आपके पास एक नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल p q ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब XP माइनस XQ का नाम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे?
पीथ एंट्री माइनस क्यूथ एंट्री और उसका सुप्रीमम। ठीक है जी, नॉर्म इसका इक्वल है, ये एप्सिलॉन से लेस होगा। अब सुप्रीमम जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो इसका मतलब है कि फिर हर एंट्री भी एप्सिलॉन से लेस होगी। ठीक है जी, हर एंट्री भी आपके पास एप्सिलॉन से लेस हो गई। ठीक है, फॉर एवरी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आई एक्स पी आई इज़ अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, यानी कि i इज़ इक्वल टू 1 के लिए एक्स पी वन माइनस एक्स क्यू वन, ये काशी सीक्वेंस बन जाएगा। यानी कि पहली एंट्रीज़ का सीक्वेंस जैसे मैंने आपको Rn में बताया था, फॉर i इज़ इक्वल टू 2, दूसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस, तीसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस अप टू सो ऑन। तो हमने ये जो हमारे पास पहली एंट्रीज़ का सीक्वेंस है ये भी काशी है, दूसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस ये भी काशी है, तीसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस ये भी काशी है। तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ काशी सीक्वेंस आ गए हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ काशी सीक्वेंस आ गए हैं, और ये सारे के सारे रियल नंबर्स के काशी सीक्वेंस हैं। और आर हमारे पास कंप्लीट है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे जो काशी सीक्वेंस हैं ये कन्वर्जेंट होंगे और किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख के बना देती हूँ। अप टू सो, ठीक है जी। तो पहली एंट्रीज़ का जो सीक्वेंस है ये भी काशी सीक्वेंस है और ये एक नंबर को कन्वर्ज करेगा, उसका नाम रख लिया x1। दूसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस ये i इज़ इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्ड सीक्वेंस बन जाएगा, ये i इज़ इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्ड सीक्वेंस, ये i इज़ इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन, ये i इज़ इक्वल टू n के कोरस्पॉन्ड। ठीक है जी, ये भी आपके पास काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है और ये भी कन्वर्जेंट होगा। सपोज के ये x2 को ये x3 को कन्वर्ज करता है, xn अप टू सो ऑन। तो ये इन्फिनिट सीक्वेंस में हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये जो काशी सीक्वेंस है एल इन्फिनिटी का, ये इन्फिनिट सीक्वेंस इसमें ब्रेक हो जाएगा और वो सारे के सारे कन्वर्जेंट होंगे और उनकी लिमिट्स होंगी, उनकी लिमिट्स का एक सीक्वेंस बना लें और हम शो करेंगे कि एल इन्फिनिटी का ये जो काशी सीक्वेंस है ये इस सीक्वेंस को कन्वर्ज करता है। तो यही शो करने के लिए ये XP है माइनस x का नाम सुप्रीमम XPI माइनस XI का नाम I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज़ लेस देन, सॉरी इसको करने से पहले हमने इनके कन्वर्ज होने की डेफिनेशन लिखनी थी। XPI माइनस XI का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 for all p greater than equal to n1 I is equal to 1 2 3 up to so on। ठीक है जी, अब देखें इनमें से हर मॉड जो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, तो इनका सुप्रीमम भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। हर मॉड जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। ठीक है जी, तो इनका सुप्रीमम भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा जो कि एप्सिलॉन से लेस है। इसका मतलब है कि XP माइनस x का नाम जो है दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर आर p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
N1। इसका मतलब एक्स पी जो है वो कन्वर्ज कर गया है एक्स को, एक्स पी जो है इस एक्स को कन्वर्ज कर गया है। अब हमने काशी सीक्वेंस लिया था एल इन्फिनिटी में से, ठीक है जी, और वो एक्स को कन्वर्ज कर गया है, काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया है। लेकिन अब हमने शो करना है, चेक करना है कि क्या एक्स जो है वो एल इन्फिनिटी का मेंबर है, क्योंकि एल इन्फिनिटी ने तब कंप्लीट होना है जब एक्स पी इसके पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। तो हम नहीं जानते हैं कि ये जो लिमिट वाला सीक्वेंस है ये एल इन्फिनिटी का मेंबर है कि नहीं। ये एल इन्फिनिटी का मेंबर कब होगा, जब इसके पास एल इन्फिनिटी के मेंबर जैसी खुसूसियात आएंगी। एल इन्फिनिटी के मेंबर्स की खुसूसियात क्या हैं कि वो बाउंडेड होते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या एक्स हमारे पास बाउंडेड है। अगर हमारे पास एक्स बाउंडेड हो जाता है तो इसका मतलब एक्स पी जो है वो एल इन्फिनिटी के ही किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज किया है और एल इन्फिनिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने चेक करना क्या एक्स जो है हमारे पास बाउंडेड है कि नहीं। एक्स की टर्म्स का मॉड ले लें, इसके अंदर एक्स पी आई ऐड भी कर दें और एक्स पी आई सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है और एक्स पी आई ये जो है आपके पास एल इन्फिनिटी का मेंबर है और एल इन्फिनिटी के मेंबर्स बाउंडेड हैं और वो किसी ख़ास नंबर के से लेस हैं। ठीक है जी, अब ये दोनों एक फाइनाइट नंबर हैं, दोनों का सम क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब है एक्स आई का मॉड एक फाइनाइट नंबर से लेस हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्स आई जो है जो कि आपके पास एक्स के इक्वल है, ये जो एक्स सीक्वेंस है ये बाउंडेड हो गया है। बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। तो आपने शो किया कि एल इन्फिनिटी के अंदर से जो अपने काशी सीक्वेंस लिया था वो एल इन्फिनिटी के ही पॉइंट को कन्वर्ज किया है। तो इसका मतलब है कि एल इन्फिनिटी आपके पास कंप्लीट नॉन स्पेस है। तो इसका मतलब एल इन्फिनिटी इज़ बनाक स्पेस। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 और 5 आप लोगों ने खुद करनी है और एग्ज़ाम्पल नंबर 6 मैं आपको कल के लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊँगी। आज स्किप कर रही हूँ तो आप जो है आगे पेज नंबर 240 पढ़ना है। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 और 5 आपने खुद करनी है। ठीक है जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 मेरे करवाने वाली है, वो इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में शामिल करूँगी। उससे पहले मैंने कोई एक इनइक्वालिटी आपको बतानी है। तो अब मैं नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ पेज नंबर 240 से। 3 इनकम्प्लीट स्पेसेस। The space Q of rational numbers ये जो हमारे पास इज अ सबसेट ऑफ अ बनाक स्पेस आर जो है हमारे पास बनाक स्पेस है, ये ना बनाक स्पेस की सब स्पेस है। ठीक है जी, अब Q, ठीक है जी, ये कंप्लीट स्पेस की सब स्पेस है। तो कंप्लीट स्पेसेस की सब स्पेसेस कब कंप्लीट होती हैं, जब वो क्लोज्ड होती हैं। ठीक है जी, पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा है। आर जो है बनाक स्पेस है तो कंप्लीट स्पेस है। तो कंप्लीट सब स्पेसेस की जो सब स्पेसेस हैं वो उस वक्त कंप्लीट होती हैं जब वो क्लोज्ड होती हैं। अब हम इसका क्लोजर चेक करते हैं। इसका क्लोजर जो है हमारे पास आर के इक्वल है, यानी कि क्लोजर जो है वो अपने बराबर नहीं है। इसका मतलब Q इज़ नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब है Q इज़ नॉट कंप्लीट सब स्पेस, क्योंकि इसने उस वक्त जो आपके पास कंप्लीट सब स्पेसिस की जो सब स्पेसिस है वो उस वक्त कंप्लीट होती हैं जब वो क्लोज होती हैं। इसका मतलब Q क्लोज नहीं है तो Q कंप्लीट नहीं है। तो आपके पास जो है Q जो है वो R का जो है वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सेट नहीं है।
अब है कंसीडर दी सब स्पेस P ऑफ ऑल polynomials, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। ये आपके पास पोलिनोमियल है, तो इसमें हर डिग्री की जो है वो पोलिनोमियल आ जाएगी P के अंदर। पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री एन अप टू सॉन, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, सारी की सारी पोलिनोमियल्स, किसी फिक्स डिग्री की नहीं, सारी की सारी 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 एन, सारी की सारी डिग्रीज की पोलिनोमियल्स इसके अंदर आ जाएंगे ऑफ फाइनाइट डिग्री। ठीक है जी। तो कहते हैं P जो है वो सब स्पेस है CAB की, ये इसकी सब स्पेस है, और ये CAB जो है ये बनाक स्पेस है। क्यों ये इसकी सब स्पेस है? पोलिनोमियल्स हम जानते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, और अगर हम डोमेन क्लोज्ड इंटरवल बना लें तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो ये आपके पास है CAB की सब स्पेस है। अब हम एक सीक्वेंस लेने लगे, अब हम चेक करने लगे हैं कि ये P जो है ये कंप्लीट स्पेस है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से काशी सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल्स लेंगे, पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, ठीक है जी। ये काशी सीक्वेंस बनाते हैं कैसे, PMX ले लें, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, n इज ग्रेटर देन m, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्या आएगा, डिफरेंस है, n तक m तक कट जाएंगे और क्या रह जाएगी, xm प्लस 1 ओवर m प्लस 1 का फैक्टोरियल, xm प्लस 2 ओवर m प्लस 2 का फैक्टोरियल, xn ओवर n का फैक्टोरियल, और जूं m और n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे फैक्टोरियल बहुत बड़ा होता जाएगा, और ये सारी की सारी टर्म्स 0 को अप्रोच करेंगे। जूं m और n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, ये फैक्टोरियल्स बहुत ग्रो करते जाएंगे, बहुत लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, बहुत बड़े होते जाएंगे, और ये सारी टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है ये काशी सीक्वेंस है। ये काशी सीक्वेंस है P के अंदर। अब इसकी लिमिट क्या होगी,
इस तरफ भी लिमिट अप्लाई कर दें। तो इस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि डिग्री आप बढ़ाते जाएं। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा e की पावर x। ये e की पावर x की आपके पास है ना सीरीज़, ये e की पावर x को कन्वर्ज कर जाएगा विच इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, जो कि पोलिनोमियल नहीं है। तो Pn(x) के अंदर हमने एक काशी सीक्वेंस ढूंढा जो कि पोलिनोमियल को कन्वर्ज नहीं करता। इसका मतलब है कि जो सबस्पेस P है जो कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है, ये कंप्लीट स्पेस नहीं है। कंप्लीट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास P जो है वो एक इनकम्प्लीट स्पेस है। ठीक है जी। अब जो आपको काम इस लेक्चर में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि मुझे कुछ एग्जांपल सॉल्व करके भेजे, वो आपने भेजनी है। और आज का लेक्चर यहीं तक।